और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अभी जो आपने ये सुना अखिलेश यादव का ये बयान, ये ऐलान 2027 विधानसभा चुनाव के लिए है और असल में अखिलेश यादव एक मास्टर स्ट्रोक के साथ सामने आए हैं जिसका नाम है स्त्री सम्मान निधि योजना। अखिलेश यादव को पता है महिला वोटर्स की ताकत सरकार किसकी बनेगी ये महिला वोटर्स भी तय करने की कुवत रखती हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीतियों को, जो नई पॉलिसी उनकी महिलाओं के लिए आ रही है चुनाव को देखते हुए, उसको काउंटर करने के लिए अपना जो मास्टर प्लान है उसको लॉन्च कर दिया है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पर जरा देखते हैं कि कैसे अखिलेश यादव का एक फैसला चुनाव को प्रभावित कर सकता है। अखिलेश यादव का यह ऐलान योगी सरकार के लिए सिरदर्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के निशाने पर, दोनों के रडार पर आधी आबादी है। जिधर आधी आबादी शिफ्ट हो गई उधर बन गई सरकार या उसकी बन गई सरकार। अब ये अखिलेश यादव ने लखनऊ में जो सम्मेलन किया, अब उसमें आप देखिए समाजवादी पार्टी की जो लेडी पावर है वो यहां थी। अब देखिए आप इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव के बगल में डिंपल यादव हैं, उनके बगल में सीमा राजभर हैं जो समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रेसिडेंट है, और उसके बाद इकरा हसन यहां दिख रही हैं, प्रिया सरोज आपको दिख रही हैं। यानी समाजवादी पार्टी की लेडी पावर को दिखाकर अखिलेश यादव ने आधी आबादी को सीधे कनेक्ट किया और बताया कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो महिलाओं के लिए वो कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे मिलेगा और 40,000 रुपए तक की रकम कैसे महिलाओं को समाजवादी पार्टी देने जा रही है इसका भी खाका रखा। अब समाजवादी पार्टी को यह मास्टर प्लान, इसकी लॉन्चिंग क्यों करनी पड़ी जरा देखिए। पहले इन जरा हेडलाइंस पर गौर करिए। यूपी में महिलाओं को मिल सकते हैं 50,000, चुनाव से पहले 20,000 देने की तैयारी, जाने योगी सरकार की पूरी प्लानिंग। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक हमने देखा है, चाहे आप उसको फ्रीबी योजना कहिए या चुनाव से पहले जो बैंकों में रकम जाती है उसका असर देखने को चुनावों में मिला है। चुनाव नतीजे उससे प्रभावित होते हैं, ये बात भी कई सर्वे में सामने आई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी ऐसा ही कुछ करने जा रही है, ये खबर उसी ओर इशारा करती है। सीएम योगी ने मुफ्त बस यात्रा का शुभारंभ किया। 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाएं बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। 50,000 बेटियों को इसी साल स्कूटी मिलेगी। ये सब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जुड़ी खबरें हैं। अब देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। यूपी में सरकार बनने पर सपा महिलाओं को 40,000 रुपए देगी, हर साल बढ़ेगी पेंशन, छात्राओं को मिलेगा लैपटॉप। महिलाओं को 40,000 देंगे, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का आधी आबादी के लिए 10 बड़ा ऐलान। महिलाओं को 40,000, छात्राओं को लैपटॉप, अखिलेश का मिशन 27 का खास प्लान। अब मैं आपको अखिलेश यादव के पूरे ऐलान सुनाने जा रहा हूं, पूरी बातें बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात जिस पर आपका गौर करना जरूरी है। आप अक्सर जब बिहार में चुनाव होते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि बिहार चुनाव से पहले जो पोल, जो सर्वे कराए जाते हैं कि सीएम के लिए आपकी पहली पसंद, तो हर पोल में ज्यादातर लोगों को पसंद होता है तेजस्वी यादव। लेकिन जब आप चुनाव नतीजे देखते हैं तो वहां देखते हैं कि जेडीयू की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई, ठीक है ना। तो एक बात बिहार के जो वोटर हैं, बिहार के जो पत्रकार हैं, वो अक्सर कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार की सरकार बार बार इसलिए बनती है क्योंकि महिला वोटर्स के बीच पहली पसंद नीतीश कुमार है। और जब आप ऐसे कोई शो देखते होंगे पब्लिक रिपोर्टिंग जिसमें होती है, जिसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, तो वहां ज्यादातर पुरुष होते हैं, युवा होते हैं। अब उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता। महिलाएं जो गृहिणी हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जब वो वोट देने जाती हैं तो बिहार में ऐसा कहा जाता है कि उनकी पहली पसंद नीतीश कुमार, क्योंकि शराबबंदी उसका एक बड़ा फैक्टर था। मेरा कहने का मतलब यह है कि महिलाएं किसको वोट करती हैं ये किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग में या जनरल परसेप्शन में नहीं आता। वो उनकी बात किसी मीडिया सोर्स के जरिए, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। वो साइलेंट रहती है क्योंकि उन तक कैमरा नहीं पहुंचता, उन तक माइक नहीं पहुंचता। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का फोकस प्राइम तौर पर उन महिलाओं पर ही है। इसीलिए कोई 50,000 की लॉन्चिंग कर रहा है तो कोई 40,000 की। दोनों दलों को यह पता है महिला वोटर में अगर सेंधमारी हो गई तो जिसको महिला वोटर्स चुनेंगी सरकार उसी की बनेगी। और फिलहाल
2017-2022 से ज्यादा मुफीद जमीन समाजवादी पार्टी के लिए इस बार है और बीजेपी 2017-2022 की तुलना सबसे बड़े राजनीतिक भंवर में है, चारों तरफ से घिरी हुई है और इसीलिए अखिलेश यादव का ये मास्टर प्लान अगर हिट कर गया तो सत्ता परिवर्तन संभव है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या ऐलान किए, क्या बातें की। कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था। और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आदि आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी। और अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते। हो सकता तभी भी जाते, युवा लोग हम ही सब ठान के बैठे हुए थे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सभी महिलाएं सांसद स्पोर्ट्स शूज पहन के आई हैं, वो अपना मन बना के आई हैं। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए, आप सब लोग शरीक होइए। और हम लोग बस क्योंकि गाड़ियों से नहीं जा सकते थे तो हम सब लोग बस पैदल निकल गए। और जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि इतनी भीड़ थी, इतने बच्चे थे। और जब हम लोगों ने बैरिकेडिंग क्रॉस की है तो इतना क्योटिक माहौल था वहां पे। कहीं पे बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा था, कहीं पे करंट दिया जा रहा था, कहीं पे बच्चों के सर से खून निकल रहा था। और जाहिर सी बात है कि एक माँ होने के कारण और एक इंसान होने के कारण, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, तो कुछ ह्यूमैनिटी, कुछ कंपैशन तो हम सभी के अंदर है। तो इसीलिए हम चाहते तो हम वापस आ सकते थे, लेकिन हम लोग वहां पे डटे रहे, वहां पे रुके रहे। और हम लोग मैं समझती हूँ जब बैरिकेडिंग में फंस गए थे तो कई युवा सांसद हमारे जो मेल्स हैं वो बैरिकेडिंग को कूद के फान के चले गए उस तरफ।
और पीछे क्योंकि बैरिकेटिंग्स पुलिस ने लगा रखी थी और बच्चे ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे और वहीं पे बच्चों को लाठियां बजाई जा रही थी और इतना उमस और इतना लाइक घुटन जैसा माहौल था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसला बच्चों ने दिखाया उस दिन, मैं नहीं समझती जिस तरह जो इस सत्ता के जो लोग हैं जो घमंड में जिस तरह घमंड को चूर करने का कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने जो कार्य किया है, हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं और उनको सलाम करते हैं। और मेरा मानना है क्योंकि हम सब महिलाएं थी चाहे पुरुष हो कोई भी हो, इस तरह का वातावरण देके किसका दिल नहीं पसीजेगा। वी कुड फील द पेन बेसिकली बिकॉज इतने बच्चे मतलब घबराए हुए थे, बेटियां इतनी चिल्लाती हुई अंदर आ रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए और न जाने क्या क्या हुआ, करंट लगाया गया, बच्चे बता रहे थे हमको। तो हमारा बिल्कुल भी ये मन नहीं हुआ कि हम इनको कहीं भी छोड़ के जाए। हम उनको एम्बुलेंस की सेवा पहुंचाने का कार्य करें। वहां से हम अधिकारियों से बात कर रहे थे कि एम्बुलेंस में ड्राइवर्स नहीं है तो आप ड्राइवर्स दीजिए जिससे कि बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। तो मैं समझती हूँ अपने आप में इस आंदोलन ने हमें भी कहीं ना कहीं बहुत शक्ति देने का कार्य किया है, क्योंकि बच्चों का जो पूरा जो एटमॉस्फेयर था और जो मतलब डरे नहीं और जो लड़े और जो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार को जिन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है।